जैसे कि हमारे बाल है, हमारे नाखून है, दाँत है, रोम, चाम, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी की मज्जा, प्लीहा, लोमक, यकृत, वक्क, फुफ्फुस, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी। इस प्रकार ये जो ठोस पदार्थ है, ये पृथ्वी धातु है और इसीलिए हम इस काया के धीरे-धीरे जब हम जानना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या-क्या, क्या-क्या है। तो इस शरीर का विश्लेषण एक प्रज्ञावान ही कर सकता है। प्रज्ञा के बगैर हम इस शरीर का विश्लेषण नहीं कर पाते। जैसा-जैसा हम इसको जानने लगते हैं, वैसे-वैसे हमें इसकी प्रचिति होती है, परिचित हो जाते हैं हम। ऐसा कहते हैं कि क्ष किरणों से काया देखी जाती, क्ष किरणों से काया देखी जाती, विज्ञान युग का चमत्कार है। मगर मन में क्या गजब भरा है, प्रज्ञा बिन सब बेकार है। तो इसलिए प्रज्ञा बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर को मन को जानना अगर है तो शरीर को तो हम जान जाते हैं। शरीर में क्या-क्या है, कैसा क्या कौन सी चीजें हैं हमने अभी देखे हैं। लेकिन मन को जानना बहुत गजब है क्योंकि मन को जानने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। और ये प्रज्ञा निर्माण करने के लिए हम कायागत सती से ही हम धीरे-धीरे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये शरीर हमारा जो बना है, तो इसमें 4 प्रकार की स्मृति निर्माण होती है। तो पहला जो स्मृति कहते हैं उसको, उसको सार्थक कहा गया है। सार्थक स्मृति अर्थात जो भी संसार में निर्माण है, वस्तु ये विद्यमान है। जितनी भी फिर कुछ भी वस्तु हो, संसार, सृष्टि, सारी सृष्टि अगर हम देखते हैं, तो जो भी वस्तु विद्यमान है इस संसार में, उसके प्रति जागृति होना, उसके प्रति स्मृति होना। तो संसार की कोई भी चीज़ है, अगर पत्थर है वो भी वस्तु है, पदार्थ है, जो भी है वह जितनी भी अपने संसार में वस्तु है, विद्यमान है, उसके प्रति जागृति अर्थात सती, स्मृति। पहला उसको सार्थक संप्रजन्य कहते हैं। दूसरा जो है, थोड़ा रुको, दूसरा जो है सत्प्राय संप्रजन्य, उसको दूसरा सत्प्राय संप्रजन्य कहते हैं। इसमें हम जब देखते हैं, तो उस संसार में जितनी भी वस्तु है, विद्यमान है, उसके प्रति जिस प्रकार हम जानते हैं, उसी प्रकार हर वस्तु किस प्रकार से निर्माण होती है, उसके बारे में हमें जानकारी होती है। कैसी निर्माण होती है और कैसे नष्ट होती है। और तीसरी जो जागृति है, वो है इंद्रिय गोचर। गोचर माने इंद्रिय के प्रति। तो हम सही मायने से यहाँ इंद्रियों के प्रति हम जागरूक अ, होते हैं क्या, ये देखना है। तो इंद्रिय हमारे 6 इंद्रियों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और मन है। तो यही हमारा सही मायने से जागृति का इसी के प्रति हमें जागरूक होना है। और जब भी हम देखते हैं तो ये 6 इंद्रियों के अंतर्गत हम बने रहते हैं। तो ये 6 इंद्रिय के बारे में हमें इनको जानना ज़रूरी है। और धीरे-धीरे अगर हम इनके ऊपर कार्य करते हैं, तो हम निश्चित ही हमारा जो लक्ष्य होता है उस तरफ पहुँचते हैं। तो 6 इंद्रिय के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो इंद्रियों से अर्थात आँख, ऐसा कहते हैं कि यस्येन्द्रियाणि समथंगतानि। ये 6 इंद्रिय, यस्य इंद्रियाणि समथंगतानि। ये 6 इंद्रियों को हमें शमत यानी शांत करना पड़ेगा। शमन अर्थात नियंत्रित करना पड़ेगा और यही हम ध्यान के द्वारा इसको शांत कर सकते हैं। तो कायागत स्थिति में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हम कैसा चलते हैं, कैसा बैठते हैं, कैसा उठते हैं, कैसा सोते हैं, खाना खाते समय,
पानी पीते समय, चलते समय जब हम स्मृति में आ जाते हैं, तो इस कायागता स्मृति में हम निपुण जब हो जाते हैं, तो धीरे-धीरे हमें इसके प्रकार हमारा काया के प्रति हमें जागृति होती है। फिर धीरे-धीरे जब हम बैठते हैं, तो हमें श्वास के बारे में, हमारा श्वास, हम श्वास किस प्रकार लेते हैं, श्वास लेते हैं अंदर, फिर श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो मैं श्वास ले रहा हूँ, मेरा श्वास भीतर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, इसके प्रति हम सजग हो जाते हैं कि हम श्वास लेते नहीं हैं। पहले तो हम कहते लेते हैं, लेकिन हम श्वास लेते नहीं, वो श्वास भीतर जा रहा है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर हमें स्फूर्ति होती है कि श्वास जा रहा है, जा रहा है और फिर बाहर निकल रहा है। तो इसके प्रति हमारी श्वास के प्रति जागृति निर्माण होती है। इसी प्रकार धीरे-धीरे हम शरीर के एक-एक भाग को जानना शुरू करते हैं। तो इसीलिए हमें कायागता स्मृति में जाने के लिए हम हमारे प्रत्येक जैसे कि धम्मचारी बोधि प्रकाश जी हर बार हमारा शरीर का पोस्टमार्टम करते हैं। उसमें बता देते हैं, एक-एक चीज़ के बारे में बताते हैं और यही हम कायागता स्थिति में देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है। बड़ा गंभीर विषय है। इस विषय को अगर हम कायागता सती जिसको हम कहते हैं, तो काया के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा और हम आज इसी ऊपर ध्यान करेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा कायागत स्थिति के बारे में। हम ध्यान में ही ज़्यादा अगर उसका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, लालजी भाई।